रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। माया शर्मा अपने 10 साल के बेटे अर्जुन के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में रहती थी। माया एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपने बेटे अर्जुन को बेहद प्यार करती थी। एक दोपहर माया स्कूल से घर जल्दी आ गई और आते ही उसने अपने बेटे अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज तेरी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं नानी से मिलने जा रही हूँ, पर तेरा तो कल टेस्ट है ना, इसलिए तू घर पर अच्छे से पढ़ाई करना। मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। अर्जुन बहुत खुश हो गया और माँ के जाते ही उसने अपने दोस्त दीपक को फोन मिलाया। हेलो हेलो दीपक, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। दीपक ने कहा, हेलो अर्जुन, क्या तुम सामने वाले पार्क में खेलने चलोगे? दोनों दोस्त घर के सामने वाले पार्क में खेलने लगे। खेलते खेलते अर्जुन के पैर से एक बुक टकरा गई। अर्जुन ने बुक उठाई और जोर से उसका नाम पढ़ा। भूत आया। दीपक ने कहा, ये कैसी बुक है? इसमें तो लिखा है कि 3 बार जो इसका नाम जोर से लेगा उसके साथ हमेशा एक साया रहेगा। अर्जुन और दीपक दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और फिर जोर से 3 बार बोलते हैं, भूत आया, भूत आया, भूत आया। अर्जुन बोलता है, देखा, भूत भूत कुछ नहीं होता, कोई तो आया नहीं। दीपक और अर्जुन दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। अर्जुन को लगती है जोर से भूख। वो माइक्रोवेव में अपना बर्गर गरम करता है और सोफे पर बैठकर उसे खाना शुरू करता है। फिर वो रिमोट से टीवी ऑन करता है और कार्टून देखने लगता है। अचानक चैनल चेंज हो जाता है और कार्टून की जगह न्यूज़ चलने लगती है। अर्जुन फिर से कार्टून लगा लेता है और एक बार फिर से चैनल चेंज हो जाता है और न्यूज़ आने लगती है। अर्जुन रिमोट की तरफ देखता है पर उसे रिमोट नहीं दिखता। वो सोफे के नीचे देखता है पर उसे वहाँ भी नहीं मिलता। तभी टीवी के अंदर से एक हाथ रिमोट लेकर निकलता है और उसके पास आता है और बोलता है, रिमोट चाहिए क्या? अर्जुन जोर से चिल्लाता है पर तभी अर्जुन की माँ घर आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अर्जुन घबरा जाता है और बोलता है, माँ, टीवी से एक हाथ निकलकर मुझे रिमोट दे रहा था। माँ हंसती है और बोलती है, कल से तुम्हारा हॉरर वाली कॉमिक्स पढ़ना बिल्कुल बंद। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अब जल्दी से सो जाओ। अगले दिन सुबह अर्जुन स्कूल चला जाता है और माँ घर पर रहती है। माँ कपड़ों को अलमारी में लगा रही होती है, तभी उसको अलमारी के अंदर से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो पलटकर देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कपड़े तह करना शुरू करती है। तभी अलमारी के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं और उसके कान के पास आकर ताली बजाते हैं। माँ बहुत बुरी तरह से डर जाती है और जैसे ही घर के बाहर निकलती है तभी सामने अर्जुन की स्कूल की बस आ जाती है। और फिर माँ खुद को संभालती है और किसी से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अर्जुन से कुछ बोला तो वो ज्यादा डर जाएगा। रात को माया जब डिनर परोस रही थी तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। माया ने जब दरवाजा खोला तो अपनी माँ यानी गीता देवी को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही अर्जुन की नानी घर के अंदर आई वो बोली, तुम लोग ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों मुझे कल रात से तुम सपने में नजर आई थी। माया ने कहा, माँ, अभी तुम आराम कर लो, कल सुबह बात करेंगे। सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात 3 बजे माया की माँ गीता देवी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ गईं। वहाँ माया पहले से ही खड़ी थी। माया की माँ बोली, अरे माया, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी प्यास लगी है क्या? माया बोली, हाँ माँ, मैं कई जन्मों से प्यासी हूँ और ये ठंडा पानी मेरी प्यास नहीं बुझा पा रहा। मुझे तो गर्म खून चाहिए। गीता देवी की नजर माया के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। वो समझ गई कि ये उसकी बेटी नहीं है। जैसे ही गीता देवी ने भागने की कोशिश की वैसे ही उस आत्मा की चोटी बड़ी हुई और गीता देवी की गर्दन से लिपट गई। अगले दिन सुबह जब माया उठी तो किचन का नजारा देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। गीता देवी की गर्दन धड़ से अलग थी। माया ने फौरन पुलिस को फोन किया। माया समझ चुकी थी कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं है बल्कि किसी शैतान का है। उसने अशोक महाराज को फोन किया और बोली, स्वामी जी, मैं माया बोल रही हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में किसी दुष्ट आत्मा का वास है। अगली सुबह स्वामी जी घर पहुँचे। उन्होंने घर का एक एक कोना देखा। तभी उनकी नजर उस किताब पर पड़ी। स्वामी जी बोले, माया बेटा, तुम्हारी समस्या इस घर में नहीं बल्कि इस किताब में है। स्वामी जी ने किताब पर गंगा जल का छिड़काव किया। छिड़काव करते ही उस किताब से हंसने की आवाज आने लगी। स्वामी जी ने फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिसे सुनते ही उस किताब से एक आत्मा प्रकट हो गई और वो बोली, मुंह बंद कर ले अपना, वरना तुझे भी इस औरत की माँ के पास पहुँचा दूंगी। स्वामी जी ने एक नहीं सुनी और अपनी हनुमान चालीसा पढ़ते गए। वो आत्मा अचानक रोने लगी और फिर देखते ही देखते घर की सारी खिड़कियां टूट गईं और वो आत्मा वहां से चली गई। स्वामी जी बोले, माया बेटा, मैंने इस किताब को उस आत्मा से मुक्त तो कर दिया है, पर वो दुष्ट आत्मा दोबारा इस किताब के लिए वापस ना आ जाए, इसलिए मैं इसे जला रहा हूँ। किताब के जलते ही सारी बुरी चीजों का नाश हो गया।